गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, अब अगला टॉपिक है हमारा हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। देखिए, अपवर्तन की व्याख्या, आप अपवर्तन क्या है ये आप पढ़ चुके हैं पीछे। यानी जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अतः यह घटना ही अपवर्तन कहलाती है। और इस घटना में क्या होता है, तरंग की चाल व तरंग दैर्घ्य तो बदल जाती है परंतु उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। अतः इसकी व्याख्या के लिए देखिए, आपका ये चित्र दिया गया है। क्या है, एक्स डैश एक परावर अपवर्तक पृष्ठ है जो दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ है, जिसमें तरंग की चाल प्रथम माध्यम में v1 है तथा द्वितीय माध्यम में चाल v2 है। जब कोई तरंगार्घ ए बी तिरछा आपतित होता है तो वह पृष्ठ एक्स डैश को पहले बिंदु ए पर स्पर्श करता है। यदि तरंगार्घ को बिंदु बी से ए डैश तक पहुंचने में t समय लगता है तो ये दूरी बी ए डैश कितना हो जाएगा, वेग गुणे समय होता है, तो अर्थात बी ए डैश इक्वल कितना हो जाएगा, v1t। समीकरण नंबर 1। जैसे जैसे ये तरंगार्घ ए बी आगे बढ़ता है तो वह पृष्ठ एक्स डैश के बिंदु ए व ए डैश के बीच के बिंदुओं से टकराता है, जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं। अर्थात सबसे पहले पृष्ठ के बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिका निकलकर ए बी डैश दिशा में आगे बढ़ती है। जैसे जैसे ये तरंगार्घ ए बी ये आगे बढ़ता है तो ये पृष्ठ के ए व ए डैश के बीच के बिंदुओं से टकराता जाता है और द्वितीयक तरंगिकाएं दूसरे माध्यम में वी चाल से आगे बढ़ती हैं। ठीक, आप इसके पश्चात क्या करते हैं, माना दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष सघन है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, v2 का मान v1 से अधिक होगा, इसलिए क्या बन जाएगा, ए बी डैश बड़ा हो जाएगा किससे, बी ए डैश से। अब बिंदु ए को केंद्र मानकर ए बी डैश त्रिज्या का एक गोली चाप खींचते हैं तथा बिंदु ए डैश से इस चाप पर ए डैश बी डैश स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। जैसे तरंगार्घ आपतित तरंगार्घ ए बी आगे बढ़ता है तो वह पृष्ठ के ए व ए डैश के बीच के सभी बिंदुओं से एक के बाद एक चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं एक साथ इस स्पर्शी ए डैश बी डैश पर पहुंचती हैं, यानी स्पर्श करती हैं। अतः अपवर्तित तरंगार्घ ए डैश बी डैश को प्रदर्शित करता है। अब चूंकि आपतित तरंगार्घ ए बी तथा अपवर्तित तरंगार्घ ए डैश बी डैश अपवर्तक पृष्ठ एक्स डैश के साथ क्रमशः कोण आई व कोण आर बनाता है, अतः समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में क्या बन जाएगा, साइन थीटा इक्वल, देखिए आगे मैंने दर्शाया है, हाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर समकोण त्रिभुज में साइन आई इक्वल क्या होता है, लंबटे कर्ण, तो ये हो जाएगा बी ए डैश अपान ए डैश। अब साइन आई वैसे रहा इक्वल बी ए डैश के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, v1t अपान ए डैश बी डैश, समीकरण 2 होगा। दूसरा समकोण त्रिभुज देखिए ए डैश बी डैश में साइन आर इक्वल क्या होगा, लंबटे आधार यहाँ पर भी लेंगे तो ए बी डैश अपान ए डैश। ठीक, तो साइन आर इक्वल क्या होगा, v2 t अपान ए डैश बी डैश। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करेंगे। जब भाग करते हैं तो देखिए बनेगा हमारा साइन आई अपान साइन आर इक्वल v1t अपान ए डैश बी डैश। अब
साइन आर के स्थान पर जब मान रखेंगे तो हमने डायरेक्ट पलट के रख दिया ए डैश अपान V2t। ए डैश से ए डैश कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा साइन आई अपान साइन आर इक्वल V1 अपान V2। यही स्नेल का नियम है, अर्थात आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। अब इसके बाद हम प्रकाशीय पथ अगले टॉपिक में समझाएंगे, ठीक। तब इसके बाद आप लोग इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिए। यदि फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं दोबारा फिर समझा दूंगा। थैंक यू।